तो उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर यूपी में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक बार फिर पकोड़ा पॉलिटिक्स का जिक्र छेड़ दिया है। लखनऊ में यूपी दिवस के मौके पर कार्यक्रम के दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पकौड़ा बनाने वाला भी सरकार की योजनाओं से जुड़कर हलवाई बन जाता है और फिर दुकान का संचालन करता है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार स्वरोजगार को लेकर विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत आर्थिक मदद और ट्रेनिंग का प्रावधान रखा गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उसके अंदर अन्य लोगों को, चाहे वो बड़ी हो, कुमार हो, अन्य लोगों को, हलवाई हो, सभी को उसके अंदर ट्रेनिंग देके टूल किट जब दिया जाता है तो जो पकोड़ा बनाने वाला है उसको जब ट्रेनिंग मिलती है और टूल किट मिलता है और उसको मुद्रा योजना के साथ हम जब जोड़ते हैं तो वो भी हलवाई बनता है और दुकान का संचालन करता है। तो सिद्धार्थनाथ सिंह के बयान के बाद अब यूपी में पकोड़ा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने निशाना साधा और ये कहा कि सिद्धार्थनाथ सिंह जिस शहर से आते हैं वो किताबों का शहर है और अब वो तरह का बयान दे रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देकर हलवाई की दुकान खोल लेनी चाहिए। तो ये आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से जो बात कही गई उसको लेकर ये कांग्रेस का रिएक्शन। क्या यही सरकार की नीति है, हलवाई और पकौड़ा बनाया जाए? तो सिद्धार्थनाथ सिंह को इस्तीफा देकर हलवाई की दुकान खोल लेनी चाहिए और एक विभाग मुख्यमंत्री से कहे कि हलवाई विभाग भी खोल दे। किस तरह की मानसिकता हो गई है योगी सरकार के मंत्रियों की? शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देने कर। हजारों नौजवान नौकरियों के लिए भटक रहा है और इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। क्या यही सरकार की नीति है? और संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, पकोड़ा पॉलिटिक्स पहले भी खूब जोर से उठी थी और एक बार फिर अब जब कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है कि पकोड़ा बनाने वाला भी हमारी योजनाओं से हलवाई बन जाता है, तो एक बार फिर अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल साफ तौर पे ये बयान नहीं दिया है, उनका कहना है ये जवाब दिया है। ये जवाब दिया है प्रधानमंत्री के उस बयान को जिस तरीके से विपक्ष के नेता हों, चाहे उस समय मौका परस्त लोग हों, जो प्रधानमंत्री के बयान को उलझुल तरीके से पेश कर रहे थे। सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है ये उन लोगों का जवाब है। उन्होंने कहा है कि आज टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो साफ तौर पे जो टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेशन किया जा रहा है, चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो ऐसे रोजगार से जुड़े हुए लोग हो जो कि जिनका रोजगार भले ही छोटा हो, लेकिन सरकार उनको मौका दे रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है और जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही जाती है उसको जो है सार्थक बनाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बातचीत में उन्होंने अपने बयान में वहाँ पे स्पीच में बोला है कि अगर पकौड़ा तलने वाले लोगों को लेकर के जिस तरीके से बयान को जिक्र किया पहले जा रहा था या विपक्ष के लोग उस पर निशाना साध रहे थे प्रधानमंत्री पर, तो उनका कहना है कि पकौड़ा तलने वाले जो लोग हैं वो आगे भी बढ़ रहे हैं, पकौड़ा तलने के बाद हलवाई बन रहे हैं और सरकार उनको मौके दे रही है, अवसर दे रही है और उनके हिसाब से उनको उपकरण जहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चूंकि आज यहाँ पे अगर बात की जाए तो कई ऐसे उपकरण यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं लाभार्थियों को। चाहे बात की जाए, अगर बात की जाए सोलर वाला जो चरखा दिया गया है और ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे विभाग की तरफ से एज ए रिटर्न गिफ्ट दी गई हैं, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि हलवाई भी बन रहे हैं और दुकान के मालिक भी बन रहे हैं और उनकी दुकान की मिठाई की दुकान भी खुल रही। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश के विकास की चर्चा हो रही थी, अपग्रेडेशन की बात हो रही थी, लोगों के रोजगार की बात हो रही थी, इसी क्रम में विरोधियों पर निशाना साधते हुए एक जवाब दिया है सिद्धार्थनाथ सिंह ने और उन्होंने ये समझा दिया है विरोधियों को कि उदाहरण के साथ नहीं क्रियान्वयन के साथ देखिए। और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा, इस पूरे बयान में सभी मंत्रियों की स्पीच हुई जिसमें साफ तौर पे सबसे बड़ा फोकस ये था कि ओडीओपी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही जाती है, क्योंकि यूपी दिवस का आयोजन इस तरीके से जो मुख्यमंत्री ने भी अपने बयान में स्पष्ट कर दिया कि पहले के लोगों ने इसको भ्रम की स्थिति में रखा। यूपी दिवस के आयोजन जो उसका स्थापना दिवस है उसको मनाने के कोई प्रयास नहीं करे गए, उस पर बेरुखी दिखाई गई। लेकिन आज से उन्होंने लक्ष्य जो है उनको निर्धारित किए थे, उनकी रिपोर्ट भी एक जारी करी है। अब आगे ये भी माना जा रहा है कि आज से जो ऐलान किए गए हैं, चाहे वो प्रदेश गौरव सम्मान की अगर बात करी जाए कि जो भी हर साल में 4 उत्कृष्ट लोग ऐसे चुने जाएंगे जिनका चुनाव किया जाएगा, जिनको की जो कि ऐसे लोग होंगे जिन्होंने देश विदेश में प्रदेश के नाम को रोशन किया हो, उनको सम्मान देने का काम किया जाएगा।
ये जरूरी नहीं है कि वो किस तबके से आते हैं, किस धर्म से, किस जाति से। अगर वो किसी भी रूप में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, बिल्कुल, तो यानी कि उनका प्रगति की और अक्सर यहाँ पर अग्रसर कह सकते हैं सीधे तौर पर, उस पर मेन फोकस हो रहा है। लेकिन इस बयान के बाद जरूर सवाल कांग्रेस उठा रही है। बहुत शुक्रिया आपका संकल्प तमाम जानकारी देने के लिए।